हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अनमोल। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रिकर्सन इन जावा। क्या होता है रिकर्सन? अगर मैं आप जैसे कहते हैं कि मेथड को बार बार कॉल करना है, बार बार कॉल करने के लिए हमें रिकर्सन आना चाहिए। तो रिकर्सन ही होता है मेथड में जो हम बार बार कॉल कर पाते हैं। इसका बहुत ही फेमस एग्जांपल है फैक्टोरियल निकालना। तो हम अभी और फिबोनाची सीरीज, तो हम अभी इन्हीं एग्जांपलों के थ्रू हम रिकर्सन इन जावा बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग अभी हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उसको भी ज्वाइन कीजिएगा, जिससे हमारे जितने भी मतलब नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको मिलते रहेंगे। और अगर कोई नोटिस या सूचना भी होगी हम आपको देते रहेंगे, और AKTU की रिगार्डिंग भी सूचना उस पर डाला करेंगे। तो ज्वाइन कीजिएगा प्लीज, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे हमें क्लास बनाते हैं। क्लास का नाम रखते हैं रिकर्सन एग्जाम्पल। तो हमारी क्लास बन गई। हम लोग अब क्या करेंगे? अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको 5 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आपको क्या, कैसे आप फैक्टोरियल क्या होता है, इससे पता है आपको? नहीं पता? तो हम बताते हैं आपको। फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल, अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है मान लो 5 का, तो हमें क्या करना होता है उसके लिए? हम देख लोग जानते हैं कि n फिर स्टार, n-1, फिर स्टार करते हैं, और ऐसे डॉट 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 करते रहते हैं जब तक 1 नहीं आ जाता। तो इसमें क्या करना होता है कि जैसे 5 है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और ऐसे फैक्टोरियल हमें मिलता है रिटर्न में। तो हम इसे कहते हैं कि अगर हम इसे मेथड को ही बार बार कॉल करते रहें, बार बार कॉल करते रहेंगे, और ये वैल्यू कम होती रहेगी और मल्टीप्लाई होती रहेगी। तो फैक्टोरियल को हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको फार्मूला देना पड़ेगा। हम कमेंट आउट कर लेते हैं वरना। फैक्टोरियल इक्वल एन मल्टीप्लाई फैक्टोरियल एन -1। हमको ये फार्मूला देना पड़ेगा। तो हम एक अभी मेथड बनाते हैं, और फिर पहले समझ लेते हैं थोड़ा डिफिनीशन इसकी क्या होती है, फिर अभी हम मेथड बनाएंगे और उसी को बार बार कॉल करेंगे। तो रिकर्सन क्या है? अ फंक्शन इन जावा कैन कॉल इटसेल्फ, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता रहता है बार बार। सच कॉलिंग ऑफ फंक्शन बाय इटसेल्फ, बताया कि वो कॉल करता रहता है अपने आप को, इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन या इज कॉल्ड रिकर्जन। अब रिकर्जन क्या होता है, कब तक चलता है? तो जब तक अंटिल द कंडीशन, इसकी मतलब अंटिल बेस केस, बेस केस मतलब बेस कंडीशन तक ये चलता रहता है। एग्जाम्पल इसका फैक्टोरियल ऑफ नंबर, अभी हम लोगों ने इसको बताया कि अब इसे हम थोड़ा समझेंगे डिटेल में भी। क्विक राइट अ प्रोग्राम अ कैलकुलेट रिकर्सन मस्ट बी यूज फैक्टोरियल ऑफ नंबर इन जावा। हम तो अभी करके ही देखने वाले थे इसको। तो डिफिनीशन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अ फंक्शन इन जावा कैन कॉल इटसेल्फ, सच कॉलिंग ऑफ फंक्शन बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में नोट्स का लिंक जोड़ देंगे। तो समझते हैं यहाँ पे एन। हम अब एक मेथड बनाते हैं, और मेथड हम अपना स्टैटिक रखेंगे, जिससे हमें और आपको भी समझने में आसानी होगी। हम आपको अच्छे से समझा पाएंगे। स्टैटिक, यहाँ पे देखो बोला था कि रिटर्न टाइप देना होता है अगर मेथड में हमको, तो उसे रिटर्न भी कराना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे वाइड दे देंगे तो रिटर्न कराना कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर हम कोई डाटा टाइप देते हैं रिटर्न में तो रिटर्न कराना कंपलसरी होता है। तो हम देते हैं फैक्टोरियल, मेथड का नाम फैक्टोरियल इंट एन। अब हमें क्या होगा, करना होगा? देखो ये एरर आ रहा है क्योंकि हम बोल रहा है कि हमें रिटर्न चाहिए। तो रिटर्न चाहिए, हम रिटर्न करेंगे। तो हमें निकालना है, तो उसे कैसे निकाल सकते हैं? तो निकालने के लिए हमें कंडीशन देनी होगी उसे। इफ एन इक्वल इक्वल 0, और ऑपरेटर यूज करेंगे। एन इक्वल इक्वल 1, इंटर करते हैं। और इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे? बोल देंगे रिटर्न कर दो
1। अगर ऐसा कोई कुछ भी कंडीशन मतलब ट्रू हो जाए, अगर n बराबर 0 आ जाए और n बराबर 1 आ जाए तो रिटर्न 1 कर दे, वरना रिटर्न करे n स्टार फैक्टोरियल n माइनस 1। हम इसे ड्राई रन करके अभी सीखेंगे, तो कोई उसमें टेंशन मत लीजिएगा। हम अपना मेन मेथड लिखते हैं psvm, और मेन मेथड लिखने के बाद हम एक वैल्यू इनिशियलाइज कर लेते हैं इंट x इक्वल 5, जैसे हमें 5 का निकालना है, और फिर प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और यहाँ पर प्रिंट कराते हैं द फैक्टोरियल x, द फैक्टोरियल ऑफ नंबर x इज, ऐसे लिखते हैं द फैक्टोरियल ऑफ नंबर x इज, और हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं, और उसके बाद ये इसको प्लस भी कहते हैं, कॉन्केट ऑपरेटर कहते हैं, या एडिशन ऑपरेटर कहते हैं। अब हम फैक्टोरियल को कॉल करेंगे और यहाँ पर हम x को पास करा देंगे, तो हमारा प्रोग्राम बन गया है। हम इसे रन करा के देखते हैं क्या रिटर्न करता है वैल्यू। तो द फैक्टोरियल ऑफ नंबर x इज 120। तो आप सबको पता होगा कि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब इसे हम देखते हैं, तो क्या कह रहा है कि द फैक्टोरियल ऑफ नंबर x इज फैक्टोरियल। अगर हमें 4 का निकालना है, मान लो 4 का निकालना है, तो हम 4 दे देंगे, फिर रन करा के देखते हैं। तो द फैक्टोरियल ऑफ नंबर x इज 24, प्रिंट होके आ गया। अगर हमें यही x को वैल्यू भी देनी है या 5 करना है, तो हम यहाँ पर भी प्लस करेंगे, और इधर भी कॉनकट ऑपरेटर। अब फिर रन कराते हैं, तो द फैक्टोरियल ऑफ नंबर 4 इज 24। अब इसे हम थोड़ा ड्राई रन करके समझते हैं, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि कैसे वर्क किया। तो हुआ ऐसा, हमने यहाँ पे वैल्यू x बराबर 4 इनिशियलाइज की, 4 इनिशियलाइज की, उसके बाद क्या हुआ, ये x वैल्यू है यहाँ पे इनिशियलाइज हो गई, और यहाँ पर इंट बराबर n की जगह पर वो आ गई, यहाँ पर 4 वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जब आगे जब हम बढ़ा, तो बढ़ने के बाद यहाँ पर देखा कि n बराबर क्या है, n बराबर तो हमारा अभी तो 4 है, तो 4 है, तो यहाँ पर मतलब कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, और यहाँ पे रिटर्न पर आ गए। रिटर्न ये मतलब 1 नहीं किया, रिटर्न कंडीशन फॉल्स हुई। तो अब रिटर्न होने के बाद यहाँ पे n फैक्टोरियल, यहाँ पे 4 हुआ, फैक्टोरियल n माइनस 1, तो n माइनस 1 कितना है, तो n माइनस 1 हमारा 3 है। 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, फिर उसको फंक्शन जो हमारा ये जो रिटर्न किया, फिर मेथड के पास गया, फिर यहाँ पर आया, तो देखा कि n की वैल्यू अब कितनी हो गई, 3 हुआ। तो फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर फिर कंडीशन चेक हुआ, कंडीशन फॉल्स हुई, तो फिर यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हुआ, और 3 मल्टीप्लाई होने के बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ कि n माइनस 2, फिर यहाँ पर 2 हुआ, और n की वैल्यू तो हमें पता है, n की वैल्यू अभी तो हम लोगों ने देख रखा है कि 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 12, 12 होने के बाद यहाँ पर 2, तो 12 टू जा 24 हो गया। 24 होने के बाद फिर यहाँ पर वैल्यू ऊपर गई, तो यहाँ पर की वैल्यू हो गई 2 आई, फिर यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हुई, कंडीशन फॉल्स हुई तो रिटर्न नहीं किया 1, फिर यहाँ पर आया, तो अब की वैल्यू 24 है यहाँ पे। अब 24 है, और यहाँ पर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1, तो 1 ही वैल्यू हुई। 1 होने के बाद क्या हुआ इसमें, तो 1 की मल्टीप्लाई 24 के साथ हुई, तो 24 हुआ, फिर कंडीशन ट्रू हो गई। देखो जब n बराबर 1 हुआ तो कंडीशन ट्रू हो गई, उसने रिटर्न 1 कर दिया, और फंक्शन जो था हमारा, या मेथड जो हमारा था, वो क्लोज हो गया, हम उससे बाहर आ गए, और यहाँ पर रिटर्न कर दिया उसने, वैल्यू प्रिंट होके आ गई हमारी 1। जैसे 24 हमने, सॉरी हमने 5 का समझा, 120 बोलने वाले थे, बट 24 रिटर्न कर दिया। हम इसको इटरेटिव मेथड से भी कर सकते थे, बट यहाँ पर इसको क्यों हमें जरूरत पड़ी, देखो इटरेटिव मेथड में हमें 3-4 लाइनें लिखने पड़ती हैं, बट यहाँ पर क्या होता है, हमको देख लो 2 ही 3 लाइन में हो गया। इटरेटिव में हमें लूप चलाना पड़ता है, हम आपको करके भी दिखा सकते हैं, बट ऐसे ही है, समझ लो। अगर हम यहाँ पर तुम समझ नहीं पा रहे हो तो समझो यहाँ पर इल्स कंडीशन वर्क कर रही है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो समझते हो,
अगर ये फॉल्स हुई तो यहाँ पर आ जाता ऑटोमेटिक। तो ये यहाँ पे इफ लगा हुआ, क्योंकि इफ में हमने ब्रेसेस नहीं यूज किया है तो वो केवल एक ही उसके अपने बाद एक ही लाइन को देखता है, बाकी वो नहीं देखता है। तो ऐसा था। अब हम अगला प्रोग्राम समझें या फिर इसको थोड़ा हम फार लूप से भी आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सॉरी, हम इसको फार लूप से भी करके दिखाते हैं। लिखते हैं स्टैटिक इंट, लिखते हैं इटरेटिव फैक्टोरियल या फैक्टोरियल फैक्टोरियल अंडरस्कोर देते हैं और लिखते हैं इटरेटिव इटरेटिव। सॉरी, बड़ा ही लिख दिया है तो सब, हमने कैप्स लॉक चालू कर दिया था। इटरेटिव इटरेटिव। अब हम यहाँ पे इंट एन पास करा देते हैं और यहाँ पे ब्रेसेस यूज करते हैं। हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट इनिशियलाइज कर लेंगे। प्रोडक्ट ये बार बार मल्टीप्लाई होता रहेगा, इक्वल 1। और हमको पता है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर हम 0 की बात ही नहीं करेंगे। फिर हम एक लूप चलाएंगे, फॉर लूप चलेगा हमारा इंट आई इक्वल टू 1 सेमी कॉलम, आई इक्वल रहे एन, आई आई प्लस प्लस, और ये प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होता रहे आई के बाद में क्या हो, ये हमको रिटर्न करे प्रोडक्ट को। अब हम यहाँ पर इसे कॉल भी करा लेंगे अभी। इसको हम करते हैं कंट्रोल सी, यहाँ पर करते हैं पेस्ट और यहाँ पर अपना मेथड, क्या हमारे मेथड का नाम है फैक्टोरियल इटरेटिव, और यहाँ पर एक्स पास कराते हैं। अब हम दोबारा रन करके देखते हैं। अरे ये तो सेम आया। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पर भी हमने इटरेटिव मेथड यूज किया लेकिन वहां पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन यहाँ पे हम रिकर्सन से बड़ा आसानी से कर पा रहे हैं। तो इतना दोनों में डिफरेंस रहता है। अब जैसे हमें 6 का निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर हम वैल्यू दे देते हैं 6। हमें पता है कि 6 का जो फैक्टोरियल होता है 720 होता है। तो वो 720 कोई चेंज नहीं आया। तो हम लोगों ने क्या, दोनों मेथड दोनों लॉजिक जो यूज किए वो सही यूज किए और प्रिंट होके आ गया। अगर हमें फेबोनाची सीरीज प्रिंट करानी हो तब क्या कर रहे हैं, मान लो तुम्हें फेबोनाची सीरीज क्या होता है ये पता ही नहीं है, तो हम थोड़ा समझते हैं फेबोनाची सीरीज। फेबोनाची, सॉरी हमने डाटा नहीं ऐड किया है अभी, तो हम नहीं करके दिखा सकते। हम आपको ऐसे ही समझाते हैं। यहाँ पे फेबोनाची सीरीज क्या होता है, हम लोग इस पे चलते हैं अगली लाइन पे, यहाँ पे समझते हैं फेबोनाची सीरीज। मान लो ये 0 है, ये 1 है, और ये फिर 1 है, और ये 2 है, ये 2 होने के बाद ये 3 है, ये 5 है। क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, अगर हम दो वैल्यू शुरू की ऐड करें तो 1 आता है, फिर अगर हम दो यहाँ पर ऐड करें तो 3 आता है, अगर फिर हमें दो ऐड करें तो 3 आ गया, सॉरी यहाँ पे 1 1 ऐड किया तो 2 आया, फिर 2 और 1 ऐड किया तो 3 आया, फिर इनको दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 5 आया। ऐसे ही अगर हम ऐड करते रहें, दो वैल्यू शुरू की और जो उसके बाद वैल्यू आए वो सही हो, तो हम उसी को हम कहते हैं फिबोनाची सीरीज। तो हम इसे कैसे लॉजिक बनाकर यूज कर, मतलब हम इसे प्रिंट करा सकते हैं, तो करके देखते हैं इसको। हम एक लॉजिक बनाते हैं, इसको सब हटा देते हैं हम यहाँ पर, स्टैटिक रिटर्न टाइप में हम इंटी करेंगे क्योंकि हमें रिटर्न कराना है। रिटर्न से ही समझेंगे, कल हमने वाइड का यूज करके मेथड समझ लिए थे। फिबोनाची बोला था कि जब हम आगे प्रोग्राम करेंगे तो रिटर्न से ही करेंगे। फिबोनाची, और इसको हम एन, इसमें एन पास कराते हैं, कराने के बाद इफ लगाते हैं, इफ देने के बाद कंडीशन देते हैं, अगर एन इक्वल इक्वल हो जाए 1 या
n इक्वल इक्वल हो जाए 0 के, तब क्या ये हमें रिटर्न करे? तब रिटर्न करे n, वरना इल्स, सॉरी ये क्यों लिख रहा है, वरना इल्स हमको क्या ये रिटर्न करे? रिटर्न हमको ये रिटर्न करे फिबोनाची n -1 प्लस, फिर रिटर्न करे फिबोनाची n -2। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा? एक फार लूप चलाना पड़ेगा अपनी फिबोनाची सीरीज को प्रिंट करने के लिए, तो हम फार लूप चलाएंगे। फॉर इंट आई, हम 0 से चलाएंगे क्योंकि हमें 0 से ही इंक्लूड करना पड़ता है फिबोनाची को। और कब तक चलाएंगे? जब तक ये x रहेगा, x की वैल्यू रहेगी। और आई इंक्रीज करेंगे, यहाँ पर हम ब्रेसेस देंगे। ब्रेसेस देने के बाद ये क्यों वहाँ पे हो गया? ब्रेसेस देने के बाद हम इसे कमेंट से हटाएंगे और ऊपर लेंगे, और इसमें हम थोड़ा लिख देंगे द फिबोनाची सीरीज इज, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये सब हटा देंगे। ये सब हटा देंगे और यहाँ पर हम स्लैश दे देंगे एन का, जो जिससे हमारी जो सीरीज आए नई लाइन में प्रिंट हो। फिर प्रिंट करा देंगे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, और एलन हटा देंगे और यहाँ पर प्रिंट करा देंगे फिबोनाची, सॉरी फिबोनाची आई हमारा प्रिंट हो। और ये कैसे प्रिंट हो? थोड़ा स्पेस लेके प्रिंट हो, तो हम थोड़ा स्पेस दे देंगे। अभी हमारी एरर आ रही है, क्यों आ रही है? ढूंढते हैं भाई एरर क्यों आ रही है। ब्रेसेस का लोचा है क्या? हमने यहाँ पे जो ब्रेसेस दिया है वहाँ पे यूज नहीं किया, बस अब इसे रन कराते हैं। ये क्या हुआ भाई? द फिबोनाची सीरीज ऑफ नंबर हमने हटाया नहीं होगा, ये सब हटाया नहीं है अभी। द फिबोनाची सीरीज, और हमें इसमें क्यों इसे लिख दिया हमने? ये तो बार बार हो गई लूप में जब लिख दिए। इसे हम कट करते हैं यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और अब हम इसे रन कराते हैं। यहाँ पे थोड़ी बड़ी वैल्यू लेते हैं जिससे हम समझाने में भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब रन कराते हैं। अब देखो द फिबोनाची सीरीज इज, और यहाँ पर ये आ गया हो बन के। अब देखते हैं, इसमें हमने बोला था कि 2 वैल्यू जो शुरू की होंगी वो तीसरे के 8 के इक्वल होंगी। तो देखो 0 1 1 होता है इनका 8, फिर 1 1 इनको ऐड करेंगे तो 2 होता है। फिर अगर हम 2 3 ऐड करें तो 3 होता है। सॉरी 1 और 2 ऐड करें तो 3 होता है। फिर हम 2 और 3 ऐड करें तो देखो 5 होता है। फिर अगर हम 3 और 5 ऐड करें तो 8 होता है। अगर हम 8 और 13 ऐड करें तो 21 होता है। अगर हम 13 और 21 को ऐड करें तो 34 होता है। देख रहे हो, फिबोनाची सीरीज हमारी प्रिंट होके आ रही है। तो आज हम लोगों ने रिकर्सन समझा। तो रिकर्सन आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। तो हम लोगों ने फिबोनाची सीरीज समझा। प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर आपको समझ में आता है, और सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करवाइए, शेयर करवाइए कीजिए। और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।